नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बीएसएससी सीजीएल थर्ड के लिए प्रैक्टिस सेट आया है। उन प्रैक्टिस सेट के जीएस वाले पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्लुहास धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है। इसके अलावे आप याद रख सकते हैं कुराल धारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कनारी की जलधारा जो कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का आय। याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के आय में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। और वहीं बात किया जाए अनुच्छेद 243 की जी की, तो इसमें पंचायतों के लिए स्वायत्त शासन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 के जे में पंचायत के लिए लेखाओं का वर्णन किया गया है। और 243 के के में राज्य निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 4 नंबर के निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन जो कि 1809 ईस्वी में ओम्बुड्समैन का मतलब आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकपाल। याद रखिएगा, स्वीडन में 1809 ईस्वी में उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति को जोड़ा गया। उसके बाद पहला ऑप्शन देखते हैं 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन जो कि 2005 में नहीं बल्कि 2003 में हुआ था। और इसमें बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को इसमें जोड़ा गया था। तो इसके साथ में इसको भी याद रखते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है कि इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर, यह सही है। और इस सूची में भारत का स्थान 136 है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य से जो कि थांगटा मार्शल आर्ट संबंधित है। और आपसे पूछा जाए कि पंजाब का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा गत्का जो कि पंजाब का मार्शल आर्ट है। और पश्चिम बंगाल का पूछा जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा लाठी खेला। उसके बाद केरल के हो गया तो कलारीपट्टू जो कि यहाँ का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, गोपेन खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टीन की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच मैनरिहम रेखा। इसके अलावा याद रखिएगा कि 49वीं समानांतर रेखा जो कि यूएसए और कनाडा के बीच है। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और मेंडेसन रेखा की बात करें जो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंडेसन रेखा कनाडा और अमेरिका। याद रखिएगा कनाडा और अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण भारत का 8.6% है। और यहीं आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 16.6% है। इसके साथ में इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में मनाया जाता है। और इसके अलावा याद रखिएगा नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। केरल में हो गया मकर विलक्कू फेस्टिवल और अट्टुकल पोंगल जो कि केरल में मनाया जाता है।
और तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार और पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल मंदिर की बात करें तो जो कि पावापुरी में स्थित है और यहीं पर महावीर का निर्माण प्राप्त हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 599 ईस्वी पूर्व या 540 ईस्वी पूर्व, यानी कि कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था निर्वाण की प्राप्ति 527 ईस्वी पूर्व या 568 ईसा पूर्व, दोनों में से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथों के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पचूला ने जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली से बना हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागर शैली से बना हुआ है। पूरे भारत में मंदिर के शैली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो हो गया द्रविड़ शैली, याद रखिएगा, जो कि दक्षिण भारत के जो मंदिर सब है वो सब द्रविड़ शैली का उदाहरण है। उसका बाद नागर शैली जो कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर है वह नागर शैली से निर्मित यानी उदाहरण है। और बेसर शैली जो कि मध्य भारत के जो भी मंदिर है उसको बेसर शैली के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह का रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है और इसमें पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा हो गया प्रतिषेध, चौथा हो गया उत्प्रेषण और चौथा हो गया अधिकार परीक्षा। इससे पूछा जा रहा है कि निजी व्यक्ति या निकाय दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलमित नहीं है? तो इसका देख सकते हैं आंसर क्या होगा। तो डोमिंगो पायस जो कि तुर्की नहीं बल्कि पुर्तगाल से था, तो याद रखिएगा नूनिस जो कि पुर्तगाल से सही है, मार्को पोलो इटली से सही है, निकोलो काउंटी इटली से सही है, लेकिन डोमिंगो पायस की बात करें तो ये भी पुर्तगाल से था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव जो कि 74वें ग्रैंड मास्टर बना है। और संकल्प गुप्ता की बात करें तो यह 71 यानी कि 71वें नंबर का है, मित्राव गुहा जो कि 72वें नंबर का है और भरत सुब्रमण्यम जो कि 73 नंबर का है। तो साथ में इसको भी याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उरुग्वे जो कि मकर रेखा पर स्थित देश नहीं है, जबकि पराग्वे, ब्राज़ील और चिली जो कि मकर रेखा पर स्थित देश है। देखिए कौन कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है, आप लोग माइंड में रखते हुए चलिएगा। चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, उसके बाद ब्राज़ील है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चोल राजवंश जो कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना की बात करें तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय ने किया था और राष्ट्रकूट की बात करें तो इसका संस्थापक दंतीदुर्ग। चालुक्य वंश की बात करें तो याद रखिएगा पल्लव वंश का हो गया सिंह विष्णु और चालुक्य वंश का हो गया विष्णुवर्धन, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। और हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की बात करें तो 1531 में देवरिया का युद्ध हुआ था, तो इसके साथ ये भी याद रखिएगा। 1531 में देवरिया का युद्ध हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। उसके अलावा बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 ईस्वी में, और एक और युद्ध है सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया जो कि पहली बार किसी खिलाड़ी को यानी पैरा एथलीट खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सुलीमित है? इसको देखना है। तो पहला कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा में है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज को पराजित किया था, ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजी को नहीं दिया, ये भी गलत है। लेकिन चौथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में ही वह दिवंगत को प्राप्त हुआ, ये सही है। चलिए आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ। तो याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 69 के बीच हुआ था।
दूसरा की बात करें तो 1780 से 84 के बीच हुआ था। तीसरा 1790 से 92 में हुआ था। चौथा हुआ था 1799 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेंटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में स्थित है। याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में है। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है, तो याद रखिएगा कालाहारी जो कि बोत्सवाना में पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की बात करें तो इसमें हो गया गिब्सन हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, ये सब ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए कि बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में स्थित है। तो सबसे पहले तो ताबो मठ के बारे में जानते हैं, ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ताबो मठ जो कि हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को मिलान करना है। चलिए देखते हैं और मिलान करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये सही है। आगे है प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, तो याद रखिएगा टीवी कृष्णमाचारी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष संविधान सभा कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे। आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा, ये सही है। और आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के द्वारा ये प्रारूप समिति को कब उसको अपनाया गया, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे। उसके अलावा सदस्यों की बात करें तो एन गोपालास्वामी अयंगर थे। उसके बाद अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह थे, एन माधव राव थे जो कि बी.एल. मित्र के जगह पर आए थे, और टीवी कृष्णमाचारी जो कि खेतान की मृत्यु के बाद आए हुए थे। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के आकलन किया था। उस समय नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये थी, 20 रुपये थी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार बन गया है, जो कि इथेनॉल प्रवर्धन नीतियों को लागू करने वाला। और बिहार देश का 5वां सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादक राज्य भी है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट में स्थित है, याद रखिएगा। तो किस नदी पर है पूछा जाएगा, तो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगोरा ऊन जो कि खरगोश से प्राप्त की जाती है। और आपसे पूछा जाए कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो बकरी से प्राप्त की जाती है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊन का उत्पादक किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है। और रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 नंबर देखिए। 32 नंबर में है किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी के राशि का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, सही सुलेमित युग्म का चयन करना है। देखिए क्या है, तो बेसल सभा जैव विविधता संरक्षण से यह गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु प्रतिबद्धता से सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग नहीं बल्कि ओजोन परत के अपक्षय से है। रामसर कन्वेंशन यानी भौमिक जल प्रदूषण से यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा एकेश्वरवाद पर आधारित है। और जानते हैं ब्रह्म समाज के बारे में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और एकेश्वरवाद के प्रचार हेतु आत्मीय सभा का भी गठन 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो ये भी याद रखिएगा अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 110 में वर्णित किया गया है। और आपसे एक और अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि 109 में क्या है, तो ये भी धन विधेयक से है, लेकिन 109 और 110 में कन्फ्यूजन करेगा। तो 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जबकि 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। आपसे पूछा जाएगा कि 117 में क्या है, तो याद रखिएगा वित्त विधेयक है। और 112 में क्या है, तो याद रखिएगा 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट कहते हैं, वो है। और अनुच्छेद 116 की बात करें तो इसमें है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अफवानुवाद के निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में इनका समान शक्तियाँ हैं। और अलग शक्तियाँ की बात करें तो नई अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन, जो कि अनुच्छेद 312 के द्वारा राज्यसभा कर सकते हैं, उसमें लोकसभा नहीं कर सकते हैं, तो ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कप 2022 के उप विजेता, यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, उप विजेता पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। और भारत पहली बार जीता है थॉमस कप को, तो इसका विजेता पूछा जाएगा तो भारत हो जाएगा, लेकिन उप विजेता तो इंडोनेशिया। थॉमस कप जो होता है पुरुषों का बैडमिंटन कप होता है, और जबकि उबेर कप जो होता है महिला बैडमिंटन होता है, जिसको जीता है कौन, तो दक्षिण कोरिया ने चाइना को हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38 नंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है, तो याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और 2022 में इसका थीम क्या रहा है, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गोसाईनाथ की चोटी से कोसी नदी का उद्गम स्थल है, तो याद रखिएगा। और बिहार की कुछ नदियां हैं जो जिनका उत्पत्ति यानी उद्गम कहाँ से होती है, उसको भी देखते हुए चलिएगा स्पीड में। देखिए कोसी नदी का उद्गम जो होता है गोसाईनाथ की चोटी से होता है। बागमती नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो यह महाभारत श्रेणी से, पुनपुन नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से, फल्गु नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से, और गंगा जो कि गोमुख के गंगोत्री हिमनद से, और गंडक नदी जो कि अन्नपूर्णा श्रेणी के मत से निकलती है। ठीक है, आगे याद रखिएगा। फिर कमला नदी पूछे जाए तो महाभारत श्रेणी से निकलती है। कर्मनाशा नदी अगर पूछे जाए तो यह विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा नारायण प्रसाद थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ इसका बिहार के बारे में पूछ लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नारायण प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था, तो याद रखिएगा आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूल किया जाता था, इसलिए दक्कन विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश ने लगभग शासन किया है। लगभग कितना, तो 94 वर्ष शासन किया है। चलिए सभी वंशों का हम देख लेते हैं एक नज़र में। तो गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 इसका कार्यकाल रहा है। खिलजी वंश का अगर पूछा जाए तो 1290 से 1320 हो जाएगा। खिलजी वंश का अगर पूछा जाए तो 1290 से 1320 हो जाएगा। याद रखिएगा तुगलक वंश का अगर पूछ लिया जाए तो 1320 से 1414 हो जाएगा। इसके अलावा सैयद वंश पूछेगा तो 1414 से 1450, और लोधी वंश का कार्यकाल जो कि 1451 से लेकर 1526 तक रहा है। सबसे लंबी अवधि तक के लिए तुगलक वंश शासन किया है, और सबसे कम अवधि के लिए तो खिलजी वंश शासन किया है। तो इतना याद रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पिछड़ी जातियों आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा काका साहब कालेलकर, जो कि पिछड़ी जातियों के लिए सभापति थे पहला। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा भगवान लाल साहनी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष चौहान है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा विजय सांपला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी कि याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा PN भगवती, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, तो इसका देखिए भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र का उल्लेख सही है। भाग 2 में नागरिकता, ये भी सही है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, ये भी सही है। लेकिन भाग 4 में आपातबंद नहीं है, बल्कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है उसका उल्लेख किया गया है। आपातबंद की बात करें तो संविधान के भाग 18 में इसकी चर्चा किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण भाग को देखते हैं, चलिए आप लोग माइंड में थोड़ा रटिएगा। देखिए पहला भाग में संघ और राज्य क्षेत्र उसका उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 के क में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और 4 के क में मूल कर्तव्य है। उसके बाद 5 में संघ है, 6 में राज्य है, और 9 में पूछेगा तो पंचायत है, और भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपातबंद है, और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 46 नंबर। देखिए महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है क्या, तो ज्वार भाटा बनती है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला में जो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि 80 से 95% तक होती है। ठीक है, और यह सर्वोत्तम प्रकार का कार्बन का कोयले का उदाहरण है। और सबसे अगर घटिया पूछे जाए तो इसमें पीट कोयला हो जाएगा सबसे घटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, देखिए समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र को समदाब रेखाएं कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जिसका उत्तर हो जाएगा पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पोर्ट ब्लेयर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो याद रखिएगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद नागपुर में तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा है। हैदराबाद में अगर पूछा जाए तो हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसकी खोज किया था कौन? तो अल्टमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कठोर जल का उपयुक्त कौन सही नहीं है, इसको बताना है। पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कठोर जल का उपयोग इन सभी जो ऑप्शन है उसमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, कि मानव का बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेटीन नामक जो प्रोटीन होता है वो विद्यमान होता है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर नामक इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका जो रंग होता है नारंगी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्ति में से क्या होता है? तो इसका उत्तर है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब से करीब कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 85 डेसिबल। अगर उससे ज़्यादा होगा तो मनुष्य के सुनने के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। और साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता स्तर 30 से 40 डेसिबल होना चाहिए। और सोते समय व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल ध्वनि चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, यानी जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर होगी, यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और बट्टा 2 डायोप्टर है, 2 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा मिश्र धातु नहीं है। ठीक है। स्टील जो कि एक प्रकार का मिश्र धातु है, लोहा क्रोमियम निकेल से बनता है। पीतल जो कि तांबा जस्ता से मिलकर बनता है। ब्रॉन्ज इसको कांसा कहा जाता है जो तांबा और टिन से मिलकर बनता है, और तांबा एक प्रकार का धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, देखिए इसमें मिलान करना है सामान्य लवण जो कि बेरिक क्लोराइड है, अम्लीय लवण के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्षारीय लवण जो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, और द्विक लवण जो कि फिटकरी के रूप में जाना जाता है। और इसमें एक कन्फ्यूजन है जो कि अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा डाउट क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर क्षारीय होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 62 नंबर, कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुक्त जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धान। और धान की खेती से कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन गैस निकलता है, साथ में इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। आगे है कि प्लवमान गीत यानी जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बारबरा मैकिन्टॉक के द्वारा किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे, कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की कठिनाई होती है, तो यानी दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो सही दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 64 का बी, यानी पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जाइमर से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। और सारे बीमारी और प्रभावित अंग है, इसको भी देखते हैं। चलिए देखिए, मलेरिया से तिल्ली एवं आरबीसी प्रभावित होता है, पायरिया से मसूढ़ा, पेचिस तो आंत, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र, और हैजा से आंत। खसरा अगर पूछा जाए तो संपूर्ण शरीर,
और ट्रोकोमा इससे आँख होता है, पोलियो से तो गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कि डायबिटीज़ से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में होता है, तो यानी सैंपल में क्या क्या लिया जाता है, तो सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मतलब इसके नमूने में पता चलता है। आगे व्यंजक चूर्ण के बारे में कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है। चलिए पहले देख लेते हैं सत्य कथन को। सत्य की बात करें तो जल में अधिक विलय होता है, सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये भी सही है। और तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये सही है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक है, ये गलत है। नेक्स्ट है पारक साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, इसकी विशेषता क्या है। तो इसका विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता होगा उच्च संचालन शक्ति है। नेक्स्ट है दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, याद रखिएगा, ½ mv² होगा। याद रखिएगा दो वस्तु का द्रव्यमान है तो दो को निकालना पड़ेगा। m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए, इसको v1 और इसको v2 का स्क्वायर मान लीजिए। ये क्या हो जाएगा 4/9। यहाँ से 1/2m कट जाएगा और v1/v2 के स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, इधर भी रूट लगेगा, तो फाइनली निकल कर क्या आ जाएगा, √4 का जो वैल्यू हो जाएगा, याद रखिएगा 2 हो जाएगा और √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:3। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। देखिए विचार कीजिए। कहता है जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद है गया हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। उसके बाद सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, ये भी सही है। लेकिन 3 नंबर क्या है, यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो इसका देख लेते हैं आंसर, इसमें क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ C नंबर में, तो इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 71 नंबर कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पित्त अम्ल और लाइपेज, यानी कि आंसर हो जाएगा C। केवल 1 और 2 सही है। पेप्सिन से इसमें क्या होता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग भी है एनेस्थीसिया के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, तो इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसलिए नहीं गिरती है। नेक्स्ट है 74 नंबर कि शैल क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन, इसी को आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है 75 नंबर और आज का GS का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रैक्टिस सेट में आपको अगर कितना मार्क्स आया वो भी कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।